हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा घाट। दोस्तों, अभी जो हम बात करने वाले हैं वो ऐसी वीडियो के बारे में या ऐसे तथ्य के बारे में बात करने वाले हैं जिस पे किसी का ध्यान लगभग नहीं जाता है, जिससे के कारण अभी तक शिक्षकों का लगभग 10 से 20 हज़ार रुपये का घाटा हो चुका है। और ये पैसे विभाग से आप नहीं निकाल सकते हैं, जो सूचना मिल रही है। और ये मैं किस आधार पर बता रहा हूँ, मैं आपको आगे बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ के साथ ये बताऊंगा कि किस प्रकार से शिक्षकों को इतना घाटा झेलना पड़ा है। और कोई शिक्षक संघ का नेता या कोई भी अधिकारी या मंत्री, किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जैसा कि आप थंबनेल में ही देख सकते हैं, एचआरए के बारे में जो मैं आगे बात करूंगा, इस पर ध्यान लोगों का नहीं जाता है, क्योंकि 3-4% की बात होती है, इसलिए लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। और ये ध्यान नहीं देते हैं कि अभी तक एचआरए का एरियर विभाग में नहीं मिलता है। जहां तक मैंने जितना भी पता किया है, चाहे सचिवालय स्तर पर या फिर अन्य साथियों से, जो पुराने साथी हैं, एचआरए का एरियर नहीं मिला है। पता नहीं विभाग को ये देगा या नहीं, लेकिन मिलता ही नहीं है, तो अब कैसे देगा। तो अगर नहीं मिलता है, और नहीं ही मिलता है क्योंकि ओवरऑल जानकारी यही है, तो लगभग शिक्षकों का, जितने अलग अलग स्तर के जो शिक्षक हैं उनके अनुसार, उनका घाटा बहुत ही बड़े पैमाने पर हो रहा है। अगर ये जल्द से जल्द लागू नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में करीबन इनका साल का 50 हज़ार रुपये का नुकसान शिक्षकों का होना लगभग तय है ज्यादातर जिलों में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आइए देखते हैं आगे वीडियो में। पूरा वीडियो देखेंगे, आपको क्लियर पता लग जाएगा। ये न्यूज आप पढ़ सकते हैं। बिहार के सभी सरकारी कर्मचारियों को नीतीश सरकार की ओर से बड़ा सौगात मिला है। बिहार सरकारी कर्मियों का मकान किराया भत्ता, जो शुरुआत में 4% था, यहाँ तक ध्यान देंगे, 4% था। अलग अलग कैटेगरी थी, 8%, 12, 16 और 16% तक था, जिसको कि नीतीश कुमार की सरकार ने 5% 2024 से ही 2024 के जनवरी से लागू करने का घोषणा किया था। और ये न्यूज जो आया था जून के करीब में आया था, आई थिंक 15 या 14 जून को। और अधिक से अधिक जो एचआरए मिलेगा वो मिलेगा 20%, जो पटना शहर में रहते हैं। ठीक है, तो 20% पटना में लगभग कुछ जगह जिलों पे एचआरएमएस अपडेट करके एचआरए का एक्चुअल रेट दिया जा रहा है। लेकिन वही अन्य शहरों में रहने वाले कर्मियों का मूल वेतन 10% जो है वो नहीं दिया जा रहा है। कई जगह पे ऐसा सुनने को मिला कि दिया जा रहा है, हालांकि जिनसे मेरी बात हुई जो बोल रहे थे कि एचआरएमएस पे उनके जिलों में ऐसा अपडेट करके दिया जा रहा है, लेकिन वो प्रूफ नहीं दे पाए थे। तो मुझे लगा कि ऐसे भी शिक्षक हैं जो कह तो रहे होंगे लेकिन मिलता नहीं होगा, या अपनी बात रखने के लिए बोल रहे होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कहीं भी अपडेट हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जिलों में ऐसी सूचना है कि शिक्षकों को वो एचआरए रेट जो एक्चुअल है वो नहीं मिल रहा है। तो इस आधार पर, क्योंकि अगर उसका एरियर प्राप्त नहीं होता है, वो पैसे तो गए विभाग के पास, तो यानी वो सरकार के ही पास रह गया, शिक्षकों के पास आया नहीं, तो शिक्षकों का क्या हुआ, लॉस। तो वही आगे मैं एक पेपर पे लिख के बनाया है, उसी के माध्यम से आपको स्पष्ट रूप से समझा देता हूं कि कैसे हमारा 15 से 20 हज़ार सालाना 30 हज़ार रुपये का नुकसान हो रहा है। देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और एचआरए का जो नियम है, अभी वर्तमान के हिसाब से एचआरए रेट 5%, 7.5%, 10% और 20%। ठीक है, और ये कब से, तो जनवरी 2024 से लागू हुआ है। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि TRE-1 के शिक्षकों की ज्वाइनिंग कब से हुई थी, तो मेरे भाई नवंबर 2023 में, यानी 2023 के बाद 2 महीने के बाद जनवरी 2024 से वो हकदार थे जो ग्रामीण क्षेत्रों में थे। जनवरी 2024 में जो एचआरए रेट लागू हुआ था वो 5% पाने के हकदार थे, लेकिन उनको मिल कितना रहा था, 4%। तो 1% का लॉस हुआ 1 महीने में। यानी अगर वो TGT हैं, PGT हैं, या 6 to 8 है या 1 to 5 है, अगर इसमें है तो 250 रुपये महीने का घाटा, अगर इसमें है तो 280 रुपये का घाटा, इसमें है तो 310 और इसमें है तो 320। मतलब लगभग सालाना 2024 ईयर में उनको जो घाटा हुआ वो लगभग 3000 के आसपास का। कौन, जो केवल ग्रामीण क्षेत्र में थे वो, क्योंकि रेट सभी क्षेत्र में, एक कुछ जिलों में वही 4% ही अभी तक अपडेट हुआ है, 4% ही मिल रहा है। तो ये जो 1% का लॉस वो झेल रहे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में है। लेकिन जो शिक्षक साथी यहाँ हैं ज़्यादातर जो, और ये 10% का क्राइटेरिया क्या है, 10% के लिए क्राइटेरिया है नगर निगम के क्षेत्र के 8 किलोमीटर के रेंज में जितने भी स्कूल स्थापित है। नगर निगम का जहाँ तक बॉर्डर आता है वहाँ से दूरी 8 किलोमीटर तक मान ले, उसके अंडर में जितने भी स्कूल्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स आते हैं, तो वहाँ पे उनको जो एचआरए का रेट मिलना चाहिए 10%, लेकिन उनको भी ये 10% नहीं मिल रहा है। यानी उनको मंथली लॉस कितना हो रहा है, 6%। और ये 6% कब तक,
जब तक उनका इंक्रीमेंट 6% मिल रहा है तो अमाउंट कम रहता है, लेकिन जैसे ही एक इंक्रीमेंट इसमें लग जाएगा वो अमाउंट बढ़ जाता है। तो मैंने जबकि इंक्रीमेंट नहीं जोड़ा है तब के माध्यम से मैं ये उनको ये दिखा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कितना लॉस। जैसे अगर कोई प्राइमरी में शिक्षक ज्वाइन किए हो TRE 1 में, तो उनका 2024 का लॉस अगर इस आधार पर हम कैलकुलेट करें, थोड़ा सा लॉस इसमें कम हो जाएगा जो नगर पंचायत क्षेत्र में होंगे वो, लेकिन मैंने 10% के आधार पर ही ये डिफरेंस बताया है। तो 4% के आधार पर आप अपनी सैलरी स्लिप में देखिएगा HRA कितना मिलता है 1000, लेकिन 10% के हिसाब से आपको कितना मिलता है 2500 रुपये, यानी पर मंथ जो प्राइमरी का टीचर है उनका लॉस कितना हुआ 1500 रुपये पर मंथ। आज 1 रुपया कोई देने वाला नहीं है, और मंथली में प्राइमरी के शिक्षकों का लॉस कितना हो रहा है 1500, और ये एरियर के रूप में नहीं मिलेगा। तो ये पैसा कहाँ गया 1500 के हिसाब से आप 12 महीने का निकाल लीजिए, 18,000 रुपये होते हैं। एक साल का 18,000 का लॉस हुआ शिक्षकों का। इसको कोई पूछताछ करने वाला है तो आंसर है नहीं। सेकंड देख लीजिए 1680, 1700 मान लेते हैं, तो 1700 के हिसाब से आप अगर निकालिएगा तो 19,000 समथिंग रुपए हो जाएंगे। फिर ऐसे ही इनका 1860 के हिसाब से निकाल लीजिए, इनका भी 20 से 1000 से ऊपर रुपए हो जाएंगे। अगर ये हम 1900 ही मानते हैं तो इनका भी 24-25 हज़ार रुपये हो जाएगा, 24,000 के आसपास। तो यानी इनका 24,000 के आसपास लॉस हो रहा है अप्रोक्स, हम लोग देख रहे हैं। इनका 22,000 के आसपास हो रहा है, इनका 20,000 के आसपास हो रहा है लॉस, इनका भी 18,000 के आसपास लॉस हो रहा है। तो आखिर ये लॉस की भरपाई करेगा कौन? शिक्षकों के मन में ये कभी सवाल क्यों नहीं उठता, और वो ये इसका मांग क्यों नहीं करते हैं? अक्सर ये मांग होती है कि हमें एरियर मिले, एरियर मिले। एरियर तो आपको मिलेगा ही, DA और बेसिक में जो इंक्रीमेंट लगा है ये एरियर तो विभाग कैसे भी देगा, लेकिन ये HRA का क्या? HRA पे ये क्लियर है ही नहीं कि इसका एरियर मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों से जो मैंने बात की, जो पुराने शिक्षक हैं, उनको अभी तक HRA का एरियर कभी प्राप्त नहीं हुआ है। अन्य विभागों की मैं नहीं जानता, लेकिन शिक्षा विभाग में HRA का एरियर नहीं मिलता है। तो अगर HRA का एरियर नहीं मिल रहा है तो ये लॉस आप देख लीजिए, जितना लेट होगा, जितनी देर में ये HRA में अपडेट होगा HRA, उतना लॉस सहने के लिए शिक्षक साथी तैयार रहिए। अगर मेरी बात पहुंच रही है आप तक तो इस वीडियो को शेयर करें और दिखाएं कि आपका लॉस जो हो रहा है ये पैसे प्राप्त होने वाले नहीं हैं। विभाग अपनी, मैंने कल भी बताया था एक वीडियो में, शिक्षा विभाग सबसे सुस्त विभाग है, सोया हुआ है। जब तक आप अपनी बात को मजबूती से नहीं रखेंगे, HRA का लॉस हर एक महीने उठाते रहिए और ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही आपस में फूट डाल के, और HRA का लाभ विभाग को लेने दीजिए, आप कुछ मत करिए। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि अभी तक YouTube पे मैंने ये देखा नहीं कि कोई ये वीडियो बना रहा हो, और मेरे माइंड में ये आया तो मैंने ये वीडियो बना दिया। बाकी आपकी मर्जी, अगर ये मेरा कैलकुलेशन कहीं गलत हो तो आप खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हैं वाकई ऐसा है या नहीं। मैं ऐसे ही शिक्षकों से जुड़े हुए मुद्दे उठाता रहूँगा, आप मुझे सपोर्ट करें और देखते रहिए शिक्षा घाट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। छोटा चैनल है, सपोर्ट करें, ग्रो करेगा तो मेरा भी मेहनत करने का और भी मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।